स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आपको यहाँ से आज हम पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन। जैसे आपके एग्जाम में जो भी एग्जाम जैसे इंग्लिश के पूछे जाते हैं उसमें प्रीपोजिशन 100% पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन 100% रहते हैं। इसलिए इसमें प्रीपोजिशन को आप लोग एकदम ट्रिक वाइज और कंसेप्टली और फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग को इस प्रीपोजिशन को पढ़ाएंगे, जिसको हम लोग को एक बार देखने के बाद 100% एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। इसमें हम सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सभी रूल को हम यहाँ फिगर वाइज बताते चलेंगे। फिगर से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा दिमाग में ये चीज़ें जो है सेव हो जाती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिगर के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को रूलों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रीपोजिशन से देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन से हमके एग्जाम के में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे आप लोग का अभी एयरफोर्स नेवी का वैकेंसी जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एयरफोर्स नेवी में इस प्रीपोजिशन से आपको 2 से 3 से या कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन से आपके एग्जाम में एयरफोर्स की बात करते हैं तो 2, 3 या कभी 4 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेवी की बात करें तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें एसएससी की तो एसएससी में इसे आपको एसएससी के एग्जाम में इसे आपको 6 से 7 क्वेश्चन मतलब इससे भी अधिक होते हैं, 10 तक मतलब जाते हैं, ठीक है। अगर सीपीओ की बात करें, जैसे सीजीएल की ये बात की, ये सीपीओ की बात करें तो इसमें भी 8 से 9 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रहते हैं। सीएचएसएल की बात करें तो इसे भी मतलब 3 से 4 क्वेश्चन इससे रहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जो भी पेपर पूछेगा आपका एग्जाम हो और इंग्लिश का पेपर पूछे और प्रीपोजिशन न पूछे, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए ये प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चीज़ को हम पूरा ट्रिकली और इसमें हम फिगर के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को बताएंगे और इस पे रिलेटेड मतलब कुछ एग्जाम्पल को लेकर आएंगे, जिससे आपको हमेशा के लिए प्रीपोजिशन एकदम क्लियर हो जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम अप्स एंड डाउन के बारे में जानेंगे, उसके बाद अप्स डाउन के बारे में जानेंगे और अप ऑन के बारे में जानेंगे, इनटू के बारे में जानेंगे, इन के बारे में जानेंगे एंड इनसाइड के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि जब भी हम लोग को जब कोई चीज़ों पे चढ़ना होता है, जैसे हम मान लेते हैं पहाड़ पे हिल पे जैसे हम लोग को चढ़ना होता है, तो जब हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो मोशन के साथ हम जब चढ़ते हैं तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, जैसे हम हिल पे चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मोशन के साथ हम नीचे से ऊपर मान लीजिए चढ़ते हैं इस पहाड़ पे, तो जब नीचे से ऊपर मोशन के साथ जब चढ़ेंगे तो उसके लिए हम अप का प्रयोग करेंगे। कहीं भी अब पहाड़ की ही नहीं, कहीं भी जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा तो उसमें मोशन अगर आ तो वो चीज़ में आप अप का प्रयोग कीजिए, ठीक है। चलिए आगे जो है, अगर हम ऊपर से नीचे कहीं भी उतरते हैं, जैसे पहाड़ की से जब ऊपर से नीचे कोई आदमी उतरता है तो वो भी मोशन के साथ उतरता है। तो जब वो मोशन के साथ उतरता है या कहीं भी कोई चीज़ सीढ़ी से उतरे या कहीं से भी उतरे मोशन के साथ उतरे तो वो चीज़ के लिए हम डाउन का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब हम देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक हम लोग का अपॉन का प्रयोग है, ठीक है। अपॉन का प्रयोग देखिए कितने अच्छे से हम इस चीज़ को बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपॉन का प्रयोग जो होता है जब कोई आदमी, ठीक है, या कोई भी जानवर या कोई भी चीज़ें जो होती है मोशन में होती है और एक दूसरी चीज़ जो होती है वो क्या होती है, पहले चीज़ों पे आके उस पे बैठे, ठीक है। तो वो मोशन के साथ जब आके इस पे बैठे तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं अपॉन। जैसे कि हम फिगर से बताना चाहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई जानवर है, मान लेते हैं कैट हो गया या डॉग हो गया, ठीक है। ये चीज़ है, ये आगे भाग रहा है, ये सिर जो है लाइन जो है ये पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो ये जब दौड़ेगा तो इस पे क्या करेगा, पहले ये नीचे से ऊपर की ओर जंप करेगा। तो कोई भी चीज़ें जो होती है जब नीचे से ऊपर जाती है, कोई भी चीज़ें जो होती है जो नीचे से ऊपर जाती है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे जी, अप का। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, अप का। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसके लिए क्या हो रहा है, अप। ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है जी, ये मोशन के साथ नीचे से ऊपर जा रहे तो अब यहां से जो है, यहां से ये क्या कर रहा है, इस पे आके इस पे क्या करेगा, छलांग मारेगा, ये लाइन, ठीक है। तो ये सिर जब यहां से यहां तक आएगा तो अब का प्रयोग हुआ, यहां से यहां तक आके इस डॉग पे या कैट पे जाके ये क्या करेगा, मतलब छलांग मारेगा। तो इस चीज के लिए ये ऑन होगा, ये आकर इस पे क्या करेगा, बैठेगा ही ना जी। तो जब इस पे आके बैठेगा तो ऑन। तो ये दोनों चीजों को हम जोड़ लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, ऑपन। तो कोई भी चीज जो होती है जब नीचे से मोशन के साथ ऊपर आके
जाके बैठे तो उस पोजीशन में हम अप ऑन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे अब देखिए, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ अप्स एंड डाउन। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन जो होता है, जैसे इसका हिंदी होगा उतार एंड चढ़ाव। ठीक है, तो जैसे हम कोई चीज़ ऊपर चढ़ते हैं, मतलब ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं एकदम सीधे नीति में, तो वो चीज़ जो होते हैं अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन। इसमें अप्स एंड डाउन में उतार चढ़ाव मतलब ये होता है, ये अप अलग होते हैं, ये अप एंड डाउन्स अलग होते हैं, इसमें अप्स एंड डाउन्स होता है। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग के जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अप्स एंड डाउन्स का प्रयोग करेंगे, ना कि अप डाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। इन सभी पे हम आप लोग को एग्जाम्पल से भी क्लियर करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 100% बनेगा और सही भी होगा। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं, यहाँ पे जैसे बात करते हैं जैसे इनटू का, इन का एंड इनसाइड का। ठीक है, तो इनटू का, इन का और इनसाइड का देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी जब किसी रूम में एंट्री करता है, बाहर से आता है, तो वो क्या करेगा, मोशन के साथ, मोशन और फेज के साथ जब वो एंट्री करेगा, तो जब वो एंट्री करेगा मोशन के साथ, तो वो क्या करेगा, रूम में जाएगा। तो जब वो मोशन और फेज के साथ ये चीज़ें फोज के साथ जब एंट्री करेगा, तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जब कोई भी आदमी कहीं भी किसी रूम में मतलब पहली बार एंट्री करता है, तो उस चीज़ के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। जब वो मोशन के साथ आए तो उसमें इनटू का प्रयोग कीजिए, लेकिन जब वो किसी वो रूम में, पूरे उस रूम में कहीं भी बैठकर वो कुछ भी कर रहा हो, खेल रहा हो, कूद रहा हो, पढ़ रहा हो, सो रहा हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो कुछ भी हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे जी, इन का। अगर वो रूम में सो रहा हो, पढ़ रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जब उस रूम में सेफ है, वो कहीं से मोशन के साथ नहीं आया, उस रूम में है, तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वो किसी रूम के साइड में हो, यानी किसी रूम के इनसाइड नहीं होता है, हम लोग का एक ऑफिस होता है जो इनसाइड में होता है। ठीक है, तो जब वो बगल में रहेगा तो उसके लिए इनसाइड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हम कुछ चीज़ों को जाने, जैसे यहाँ पे 4 गो कंसेप्ट को जाने जो फिगर के अकॉर्डिंग, इसी तरीका से हम आप लोग को पूरे प्रीपोजिशन को इसी वीडियो में पूरा आप लोग को फिगर के अकॉर्डिंग बताते चलेंगे, जिससे आपको पूरे रूल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग को फिगर के अकॉर्डिंग ही सभी प्रीपोजिशन को यहाँ पे सीखेंगे। अब चलिए इस चीज़ पे हम एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं कि इस पे एग्जाम्पल, जैसे एक एक करके एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ए डॉग जंप्स अप या अपॉन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कुत्ता जो है जंप कर रहा है ऑन द टेबल। जैसे हमारा ये एक टेबल है, ठीक है, ये चीज़ जो है एक टेबल है, सॉरी ये चीज़ जो है एक टेबल है, और इस टेबल पे क्या कर रहा है ये मतलब डॉग जो है ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा तो इसके लिए तो अप का प्रयोग होगा, जंप करेगा तो किसका प्रयोग होगा, अप का, और इस पे आके बैठ जाएगा तो क्या होगा, ऑन। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, अप ऑन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, जब कोई भी मतलब जानवर हो या कोई भी हो, जब मोशन के साथ जाकर कोई चीज़ों पे बैठे तो उसके लिए जब जंप करेगा तो अप, और जब जाकर उस पर बैठेगा तो ऑन का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ए डॉग जंप अपॉन या अप द टेबल, तो अप का प्रयोग नहीं होगा, अपॉन का प्रयोग होगा। ठीक है, अप ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि वो चीज क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, तो जंप करते पीरियड में अप का प्रयोग होगा, जब उस पर बैठेगा तो ऑन का। तो वो चीजों को हम क्या कहेंगे, अपॉन द टेबल। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं, ही फील डाउन से या ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जब कोई आदमी यहाँ पे क्या करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि ही फील डाउन द अर्थ। ठीक है, तो इसमें हम लोग का बताइएगा आप लोग क्या चीज़ प्रयोग करेंगे, ही फील्स डाउन द अर्थ। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, इसमें क्या प्रयोग होगा। देखिए, तो इसमें जब कोई आदमी ऊपर से उतरेगा तो उस चीज़ के लिए हम लोग डाउन का प्रयोग करेंगे, ऑफ का नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम बताएं ना कि जब कोई भी पर्सन ऊपर से नीचे की ओर उतरे तो मोशन के साथ ही वो उतरेगा। ठीक है, तो जब वो मोशन के साथ नीचे आएगा तो उसके लिए क्या होगा, डाउन का प्रयोग होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में ही फील डाउन होगा, ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, द अर्थ। ठीक है, आगे जो है ही वेंट ऑफ या डाउन द हिल, तो वेंट मतलब आगे बढ़ना, पहुँचना होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है इवेंट मतलब पहुंचना, तो ये क्या कर रहा है, जब ये आदमी नीचे से ऊपर की तरफ मोशन के साथ जाएगा तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा जी, ऑफ का प्रयोग होगा। उसके लिए किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ही वेंट अप, यहाँ पे ऑफ, डाउन का प्रयोग नहीं होगा, द हिल। ठीक है, आगे जो है लिखा हुआ है कि द टाइगर जंप अपॉन या ऑफ द डॉग। देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी हम यहाँ पे इस फिगर को बताया। ठीक है, ये फिगर में हम बताएं कि ये डॉग, ये लैंड जो है ये जंप करके इस
इस डॉग पे आएगा तो जंप करते पीरियड पे और इस पे बैठे पीरियड में इसमें दोनों का मोशन में लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, अपॉन का। तो द टाइगर जंप अपॉन द डॉग, तो यहाँ पे अपॉन होगा, आपका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आगे जो है देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन इन आवर लाइफ, ठीक है। तो जब हमारी जिंदगी में हम लोग की लाइफ में उतार एंड चढ़ाव आता है, जैसे अप्स एंड डाउन का यहाँ पे आप लोग को बताए हैं कि जब हमारे लाइफ में उतार एंड चढ़ाव आता है तो अप्स एंड डाउन्स का प्रयोग होता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, तो यहाँ पे अप्स का प्रयोग होगा, यहाँ पे डाउन नहीं डाउन्स का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं ही रैन डाउन द हिल, ठीक है। जब कोई आदमी ऊपर से नीचे आए तो डाउन का ही प्रयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं ही फेल डाउन द रूफ, ठीक है। तो ये चीज भी ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे उतरते हैं तो उस चीज के लिए भी हम मोशन के साथ उतरते हैं, तो वहां पे भी किसका प्रयोग होगा, डाउन का होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जैसे अभी रूम वाला कंसेप्ट बताएं कि जब कोई आदमी कोई पर्सन अगर मोशन के साथ कोई रूम में, कोई हॉल में, कोई सेमिनार में अगर एंट्री करता है तो उस चीज के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मोशन के साथ जाएगा तो जैसे ये आदमी मोशन के साथ इस रूम में आएगा तो वहां पे इनटू लगेगा, लेकिन रूम में कहीं भी रहेगा तो इन, जैसे कि आई एम कमिंग इनटू या इन क्लास, तो यहाँ पे इन क्लास तो होगा नहीं, वो क्या कर रहा है, कमिंग इनटू क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं यू आर टीचिंग इन या इनटू क्लास, यू आर टीचिंग, मान लीजिए कि हम इसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मोशन के साथ आके थोड़ी पढ़ा रहे हैं, इसमें हम फिक्स हैं कि इस रूम में हैं, इस रूम में कहीं भी पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम इन का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे इन होगा, इनटू का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए एक है इनसाइड, जैसे ही इज रीडिंग इनसाइड द हॉल, जब कोई आदमी इसी रूम के एक कोने में कुछ मतलब ऑफिस बना के बैठा है या इनसाइड में है तो उसके लिए हम लोग इनसाइड का प्रयोग करेंगे, जैसे ही इज रीडिंग इनसाइड द हॉल, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप लोग को फिगर के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग को जैसे यहाँ पे समझने में और आसानी होता है, जैसे आप लोग को रूल से अच्छा है कि इस चीज को हमको फिगर से बताएं। और देखिए इसमें मतलब ऐसे जैसे अभी हम तो आप लोग को 4 गो कंसेप्ट यहाँ पे बताए हैं, इसी तरीका से मतलब 10 से 15 कंसेप्ट आप लोग को फिगर से सिर्फ हम बताएंगे, जो आपके एग्जाम में इसी तरीका से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप फिगर एकदम दिमाग में सेव हो जाएगा और क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। और प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस चीज को एक बार आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे और भी कुछ फिगर लेकर आते हैं और उन चीजों पे आप लोग को कुछ क्वेश्चन भी लेकर आते हैं। इन चीजों को एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।